आप मांग उठाइए वहां पे। आप डर क्यों रहे? पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है यहाँ पे हम लोग को, लेकिन वो लोग मेरे को पकड़ के पीट दिए और केस भी कर दिए। अगर ये लोग निर्मल महतो को सम्मान देते तो मैं समझता हूं कि निर्मल महतो के परिवार से भी ईचागढ़ विधानसभा में जब चुनाव आता है तो फिर अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करते हैं। आज भी हमारे साथ में बैठे हैं सुभाष कुमार मित्तल जी। आजसू की विधानसभा का घेराव करने गई। इसमें देखिए, हमको बचपन में कभी कभी खेलते थे तो एक प्रोग्राम होता था, तोता उड़, मैना उड़, कौवा उड़, कबूतर उड़, चिड़िया उड़, फिर बीच में एक आदमी टपकता था, बोलता हाथी उड़। यानी बच्चा लोग को बुढ़ा कर दीजिएगा, नौकरी नहीं दीजिएगा। और जो सामने वाला काम कर रहा है कि अब रोजगार का अवसर निकाले, नौजवान को नौकरी दे, उसके लिए आप इतना लंबा चौड़ा भीड़ लेके चले गए। लेकिन ये भीड़ लेके वहां जाने का मतलब क्या था, हमको समझ में नहीं आया। 1932 लागू करो। 15 सांसद भाजपा के हैं, लोकसभा में मांग उठाएं, राज्यसभा में मांग उठाएं, वहां से प्रस्ताव पास करा के लाएं कि 32 को लागू करो। फिर हेमंत नहीं करेगा तो हम उसको समझ लेंगे। अब लोकसभा आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, आपके हाथ में 15 सांसद हैं, लोकसभा राज्यसभा के मिला के, आप मांग उठाइए वहां पे। आप डर क्यों रहे? पब्लिक को बेवकूफ समझ के रखा हुआ है यहाँ पे हम लोग को। आप जनता लड़ने वाली नहीं है। आपके पास में 15 सांसद है, ठोक बजा के आप रखिए लोकसभा में बात, विशेष सत्र बुलाने की मांग कीजिए आप। लेकिन इस तरीके से सड़क जाम करके राज्य के मुद्रा कोष को क्षति पहुंचाने का मामला बन जाता है आपके ऊपर में, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब हम अकेले यहाँ बैठे थे 388 दिन डीसी के पास में, मुख्यमंत्री जी का आवास इसी क्षेत्र में, खाद्य आपूर्ति मंत्री का क्षेत्र में बैठे, यहाँ के सांसद विधायक सब भाजपा से रहे। 388 दिन में एक दिन इनको फुर्सत नहीं मिला कि अगला बैठा है आंदोलन में, बिना टेंट लगाने आपने इजाजत नहीं दिया, डीसी को एसडीओ को दबा दिया कि टेंट मत लगाने दो, अपने उठ के भाग जाएगा। नहीं, बीजेपी कोई विधानसभा घेराव नहीं की थी, आजसू पार्टी की थी। वो आंसू मोहरा है, आंसू एक्चुअल मोहरा है। कई सालों से आजसू जो है कि बीजेपी की जी हजूरी की नहीं, मैं आपको उसका विस्तार से बता दे रहा हूँ। मेरे साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे, सामाजिक लोग। हम लोग कहीं भी कोई दिक्कत होता था तो चंदा उंदा करके आपस में ही 150 रुपये इकट्ठा करके कहीं मदद कर देना, कुछ कर देना, सब कर देते थे। लेकिन 4 ठू बदमाश लोग दारू पी के आ गए, हम लोग की बैठक थी, हम लोग को लगा गाली गलौज करने, मेरे सारे साथी भाग गए डर से। मैं भी डर से भागा, लेकिन वो लोग मेरे को पकड़ के पीट दिए और केस भी कर दिए। मैं AR बुकारी और पीछे देख सकते हैं ये टाटा जमशेदपुर का जुबली पार्क है, बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं। और आज हम लोग कल जो आजसू के द्वारा विधानसभा घेराव किया गया था उसी को लेकर आज हम लोग बात कर रहे हैं। ये निर्मल महतो को आदर्श मानती है, जबकि निर्मल महतो का वासिन जो है कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में है। अगर ये लोग निर्मल महतो को सम्मान देते तो मैं समझता हूं कि निर्मल महतो के परिवार से भी ईचागढ़ विधानसभा में जब चुनाव आता है तो फिर अपना उम्मीदवार क्यों खड़ा करते हैं। गुरुजी ने आज अपने JMM में स्पष्ट कर दिया कि ईचागढ़ विधानसभा निर्मल महतो परिवार की हमेशा के लिए रहेगी, मैं रहूं या ना रहूं। तो निर्मल महतो को आदर्श कौन माना? झारखंड मुक्ति मोर्चा मान रही है कि आजसू मान रही है? हम अपना बात रख दे रहे हैं, वो जनता फैसला कर लेगी। निर्मल महतो को सम्मान आप लोग बताइए मुझे कि निर्मल महतो को सबसे ज्यादा आदर और प्यार किसने दिया? आजसू ने दिया या JMM में दिया? ये आप लोगों को मैसेज करके बताना है। मैं स्थिति रख रहा हूं, जनता खुद फैसला कर ले कि निर्मल दा को किसने महत्व दिया। जो है ना, आज सत्ता घिसक गई है, इस तिलमिला उठी है, इसको कहीं रास्ता नहीं मिल रहा है, जबकि ये कितना मूलवासी के हित में काम करती है। आप समझ सकते हैं कि इस झारखंड को लूटने का कितना तरीका है और कितना सत्ता के लोभी लोग हैं। आप लोग पूरी अच्छी तरह से कमेंट करके हमें बताइएगा कि आखिर झारखंड को क्या दिशा और दशा देना चाहते हैं ये लोग। ये चीज तो कह रहा हूं कि इनको विधानसभा में घेराव करने की आवश्यकता कहां से पड़ गई? या ये अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाना चाह रहे थे? तो भाई शक्ति प्रदर्शन दिखाना ही था तो आप मेरे को बोल देते, मैं आपको मुद्दा देता कि झारखंड में इतना गबन घोटाला हुआ, उसमें शक्ति प्रदर्शन दिखाते, डीसी से पूछते कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। पाताल पानी में इन्होंने घोटाला कर लिया है, जो जमीन के नीचे पानी है उसमें इनका घोटाला है, जो स्ट्रीट लाइट जल रही है उनमें इनका घोटाला है। ये सुदेश महतो एक को किस तरह से प्रयोग कर रहा है ये मैं महसूस कर रहा हूं अंदर से। सुदेश महतो नहीं है ऐसा, लेकिन उसको प्रयोग कर रहा है ये लोग। कौन? दिल्ली में बैठे लोग प्रयोग कर रहे हैं। 24 अप्रैल
2016 मैं डीसी ऑफिस के सामने धरना में बैठा हुआ था और मेरा लंबा समय से चल रहा था, 10 महीना 11 महीना हो चुका था। अचानक सवेरे में 3 डीएसपी 4 थाना प्रभारी आते हैं और उठा के ले जाके थाना में बंद कर देते हैं। हम बोले भाई क्या है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ इतना दिन से। बोला प्रधानमंत्री आ रहा है इसलिए आपको अरेस्टिंग किया जा रहा है। तो एक आदमी से प्रधानमंत्री को इतना बड़ा डर कि 3 डीएसपी 4 थाना प्रभारी लगा दिया आपने, लेकिन मांग कार्रवाई नहीं करेंगे। तो उस समय कहां थे ये लोग? मुख्यमंत्री भी इनका था, सत्ता भी इनके पास में थी। बात वो नहीं है, बात ये है कुल मिला के मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से इन्होंने झारखंड की सत्ता में रह के मलाई खाई है, वो आज सत्ता से बाहर हो गए पूर्ण रूप से। जी 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 बिल्कुल। बीच में जोड़ तोड़ की सरकार बन रही थी, तो कहीं ना कहीं वो जो क्या 8वीं फेल जो चाणक्य बने हुए ना, वो लोग यहाँ की सत्ता पे फिर से कब्जा जमाने के लिए इस तरह से झारखंड को डिस्टर्ब किया जा रहा है। झारखंड के 12वीं पास करके इंटर में जाएंगे तो लैपटॉप और मोबाइल मिलेगा। नहीं, वो आपको सुनने में भूल हुई है। वो ये बोला है कि पहले शादी कर लो, सुहाग रात मना लो, उसके बाद में जो है आपको छेका करना है। हमारे देश के लोग जो है भैया जाति धर्म मजहब ऊंच नीच में कब तक बटोगे, कब तक बटोगे? मेरा सवाल है कब तक बटोगे, कब तक अपना हक और अधिकार का बलिदान देते रहोगे? झारखंड में लोकतंत्र जिंदा है, आप आंदोलन कर रहे हैं, इससे मैं इनकार नहीं करता, आंदोलन होना ही चाहिए। लेकिन विषय क्या है? उससे पहले जब हम सत्ता में थे उस बात के लिए आंदोलन क्यों? जब हम सत्ता में, हमने 85 को क्लियर कर दिया, उसको मान लिया, फिर आज 32 को लेकर आंदोलन क्यों? उनका कहना है कि हेमंत सरकार बोली है कि 32 बोल के वो गद्दी पर बैठे हैं, उनको पछतावा हो रहा है। हेमंत सरकार अगर बोली है 1932 का खतियान लागू करेंगे तो करेगा, उनके पास समय है। और अब इन्होंने जब आंदोलन छेड़ा है तो इनको आंदोलन का औचित्य मेरी समझ में तो नहीं आता है। वैसे लोकतंत्र में ये अधिकार है, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ये लोग आज जमीन दरकने से ये लोगों को तिलमिलाहट हो गई है, सत्ता से बाहर होने से कुछ सूझ नहीं रहा है। ये अलग अलग बातें जो है कि सरकार को सुना रही है। कहना था कि हमने जो है कि 1985 जो कट ऑफ डेट लागू किया था, उनके विरुद्ध हमने राज्यपाल को पत्र लिखा था। ये बताइए सत्ता में थे आप लागू क्यों किए? राज्यपाल को पत्र लिखना तो बात की बात है, आपने उसी समय उसको लागू क्यों किया? मैं आयसू से कहना चाहता हूँ, तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं दिए? आजसू भाजपा का मोहरा बन चुकी है और ये जो परिस्थिति आजसू अगर अपना स्वतंत्र निर्णय नहीं करेगी, ठोस डिसीजन नहीं लेगी, तो आने वाला समय में आजसू को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है। और ये भाजपा इसको पूर्ण रूप से यूज कर रही है, जैसे नीतीश कुमार को भाजपा ने यूज किया बिहार में। झारखंड की जनता को फैसला करना है कि इनके हक और अधिकार के लिए कौन बात कर रहा है, इनके हक और अधिकार को किसने छीना है। अगर ये चीज़ आप लोग अगर भूल जाएंगे तो झारखंड का विकास कतई नहीं होगा और ना ही झारखंड की भलाई होगी। ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जो आपके साथ गलत किया है। लेकिन बड़ा दुख हुआ देखकर, आज जो सरकार जन जन तक विकास को पहुंचाने की बात कर रही है, कोशिश कर रही है, इनके पास पूर्ण बहुमत नहीं है। आज जो लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, बेधड़क आंदोलन कर रहे हैं, क्या इन लोगों को जाके पूछिए कि ये सत्ता पर बीजेपी होती तो ये लोग आंदोलन करके दिखा देते हैं? और आज जो सरकार के प्रति हर एक समुदाय जो अडिग हो रहा है, इनसे लड़ रहा है, आखिर वजह आप लोग को समझ में आ रही होगी। मैं सुभाष मित्तल 24 मार्च से झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला डीसी कार्यालय के सामने से 3 दिवसीय आंदोलन शुरू करने का आह्वान कर रहा हूं। भ्रष्टाचारियों, हिंसा प्रेमियों, झारखंड छोड़ो, झारखंड छोड़ो। ये 24 अप्रैल से मैं शुरू करने जा रहा हूं। झारखंड में जो भ्रष्टाचारी जमे हुए हैं वर्षों से, एक ही जिला के अंदर में, एक ही शहर के अंदर में, वो लोग भ्रष्टाचारियों से, हिंसा फैलाने वालों से मिले हुए हैं, वो अपना सीट खाली कर दें या सुधर जाए। और नहीं तो ये आंदोलन जो यहाँ से 3 दिन का शुरू करूँगा, ये मुख्यमंत्री तक जाएगा और मुख्यमंत्री से फिर वहाँ मिलकर ही बात करूँगा। लोग बोलते हैं मुख्यमंत्री जी नहीं मिलते, अगर वो नहीं मिलेंगे तो हम उनके घर से नहीं उठेंगे कि झारखंड में भ्रष्टाचारी और जो हिंसा प्रेमी हैं इनको आप खदेड़ो यहाँ से। मैं बता दूं कि झारखंड की जनताओं को आंखों में धूल झोंकने का जो भी काम कर रही है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत मुश्किल से आपने अपना हक और अधिकार को पहचाना है। अगर इस अधिकार और हक से अगर आप वंचित हो जाएंगे
तो आगे क्या होगा और क्या नहीं होगा ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। मैं AR बोकारवी। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।